अमृत, अगर वोटिंग प्रतिशत पर नजर डाली जाए, देखिए 60% के करीब इस बार दिल्ली में मतदान हुआ, कितना असर ये चुनावों में डालेगा और या फिर किसी बदलाव की तरफ हम देख सकते हैं इसे? देखिए ऋतु, जो वोट प्रतिशत रहा है पिछली बार से 2% कम रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 62% के आसपास मतदान हुए थे, इस बार 60 के करीब हुआ है। जब वोट प्रतिशत कम होता है तो निश्चित तौर पे जो पार्टी जो इनकम्बेंट होती है वो थोड़ी सी राहत की भी सांस लेती है, यानी कि जो सत्ता में पार्टी बैठी हुई रहती है उसे लगता है कि शायद जो एक वोटों का जो एक बहुत बड़ा बाढ़ आती है वो ऐसी सूरत हाल उनको दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इसी बात को लेकर के थोड़ी सी धुकधुकी ये जरूर है कि एक जो मोमेंटम उनके लिए लास्ट के 10 दिन में जो बन रहे थे वो क्या वोट में तब्दील हो पाए हैं नहीं, क्योंकि उनको जो विश्वास था, जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली का जो एक क्लस्टर एरिया है, जो बहुत बड़ा लोअर क्लस्टर एरिया है, वहां पे मतदान का प्रतिशत तो काफी ज्यादा रहा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हुई, बाकी और भी जो इलाके हैं वहां पे रहा, लेकिन जो इलाके जिसको कहा जाता है कि दिल्ली का मिडिल क्लास जहां पे ज्यादा रहता है, अपर क्लास रहता है, वहां वोट प्रतिशत काफी कम रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर नई दिल्ली की सीट ले ले, जंगपुरा ले ले, ग्रेटर कैलाश ले ले, इन जगहों पे साउथ दिल्ली के बहुत सारे जो इलाके हैं वहां पे ले ले तो कम प्रतिशत रहा है। यानी कि हो सकता है मिडिल क्लास अगर मान के चलिए कि वोट करने के लिए निकलना था वो बहुत उस संख्या में नहीं निकला जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है एक तरह से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खासतौर पे एक चिंता का विषय जरूर है। हालांकि सबको यकीन इस बात का है कि जो दिल्ली में 18% के करीब जो स्विंग वोटर है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, तो वो किसके हक में जाता है, किसके फेवर में जाता है, वो उसी को लेकर के सभी की जो है आस टिकी हुई है। जैसा कि एक पिछले दिनों की अगर बात करेंगे तो लास्ट के जो 10-15 दिन रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो आम जो कैडर रहा है, कार्यकर्ता रहा है, वो काफ़ी ज़मीन पर सक्रिय रहा है। इसके अलावा इसमें छुपी ढकी बात नहीं है, संघ लगातार से ग्राउंड पे एक्टिव रहा था। बहुत सारा उसने एक अपनी जो क्या कहते हैं अपनी मुहिम जो रही है वो एक काइंड ऑफ ऑक्टोपस की तरह फैलाए हुए रहा है और वहाँ पे ज़मीन पे जा करके एक एक जो इलाके हैं वहाँ पे जो है अपनी गतिविधियों को तेज चलाया है। यानी कह सकते हैं जैसे कि हरियाणा में आरएसएस ने काम किया था, वही एक तरह से कहा जाए कि यहां पे भी वही एक तरह से उसकी कोशिश रही है। सवाल यह है कि दिल्ली के जो जनता का जो मिजाज रहा है ऋतु, वो बाकी राज्यों से थोड़ा सा जुदा रहा है। हमने देखा है कि एक ऐसी नई पार्टी आती है और उसको तुरंत दिल्ली की जनता जो है एक भारी भरकम मैंडेट देती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल विजयी होकर के आते हैं, एक दफे नहीं बल्कि 2 दफे आते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो दिल्ली की जनता के जो मिजाज रहा है, वोटिंग साइकोलॉजी रही है, वो बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल नहीं रही है और यही डर भारतीय जनता पार्टी को भी और आम आदमी पार्टी को भी है। इसलिए कोई ज्यादा इस चीज को लेकर निश्चिंत नहीं है। हालांकि जो एक बेस वोट होता है, वोट प्रतिशत जो मिलते रहे उसके आधार पे सब दावे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर मैं घटता हूं तो कितना घट जाऊंगा, चलो 10% घट जाऊंगा, फिर भी मैं इस लड़ाई में अच्छे मार्जिन के साथ में बना रह सकता हूं। तो ये एक उम्मीद है जो आम आदमी पार्टी को कॉन्फिडेंस दी हुई है। दूसरी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को स्विंग वोटर से है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, और देखिए उम्मीदें सभी दलों को है। आप बने रहिएगा, राकेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, देखिए कांग्रेस कह रही है कि इस बार कांग्रेस का भी खाता खुलेगा, लेकिन अगर कांग्रेस का खाता खुलता है, कुछ सीटें कांग्रेस के पास जाती हैं, तो किस दल के लिए मुसीबत साबित होती नजर आएंगी? ये देखिए स्पष्ट है ऋतु कि ये आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी अगर कांग्रेस 10% वोट अगर ले आती है, जैसा कि अनुमान है 8%, 7% वोट, अगर 10% कांग्रेस के पाले में जाता है और कांग्रेस अगर 8 से 10 सीटें जीत लेती है तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देगी और आम आदमी पार्टी का जो सपना है लगातार 4थी बार दिल्ली के सत्ता में होने की, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो सकता है। लेकिन ये सब अभी अजीत पोल के अनुमान के मुताबिक बातें हो रही है, लेकिन दिल्ली की जनता, दिल्ली की मतदाता की बात करनी बहुत जरूरी है ऋतु। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता जनता नहीं है, इन्हें कैडर में पार्टियों ने बांट दिया है। ऑटो ड्राइवर सालों तक आम आदमी पार्टी के साथ रहते थे और रजिस्टर्ड 1 लाख से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स हैं, लेकिन जब इस बार दिल्ली के चुनावी दंगल में मैं ग्राउंड जीरो पर जाकर दिल्ली के मतदाताओं से जानकारी ले रहा था, ऑटो ड्राइवर से बातचीत कर रहा था, तो उस वक्त उनका रुख जो है वो बदल रहा था। पहले यही ऑटो ड्राइवर ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, लेकिन इस बार उन्होंने ऑटो से केजरीवाल का पोस्टर हटा दिया। दूसरी ओर महिलाओं का कहते हैं केजरीवाल ने दावा किया है और खुद उन्होंने एक पोस्ट भी किया था, अगर महिला उनके साथ आती है तो कम से कम वो 7 सीटें फिर भी जीत लेगी। लेकिन महिलाओं का इस बार रुख जो है
वो 1000 रुपए का जो वादा हुआ था, कई बार रजिस्ट्रेशन भी हुआ, उनके खाते में नहीं पहुंचा। तो एक तरफ महिलाओं में भी इस बात को लेकर नाराजगी होगी, जिसे बीजेपी ने भुनाया है। संघ ने ऑक्टोपस की तरह जो है इसे भुनाया है, संघ ने बहुत मेहनत की। तीसरी ये बात कि स्विंग वोटर, जो लोकसभा चुनाव के दौरान 18% वोट जो है सीधे एक पार्टी को दी जाती है, इस बार क्या विधानसभा के चुनाव में जो हर बार बदल जाता था स्विंग वोटरों का मिजाज, क्या इस बार बदला है? तो ये चौथा ये है कि पूर्वांचली वोटर का मिजाज क्या है? इस बार विवाद बहुत देखने को मिला था ऋतुराज झा और शहजाद पुणे वाले के बीच में, और इसका एक बहुत बड़ा जो है ग्राउंड पे इफेक्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारी घटनाक्रम इस बार के चुनाव परिणाम में नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना चाहिए हमें कि जब तक इसके स्पष्ट रुझान नहीं आ जाते। बिल्कुल रुझान आने कुछ ही देर में शुरू होंगे और हर एक अपडेट भी विस्तार न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा।